क्या आपने कभी सोचा है कि राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं में गोपियाँ और मंजरियाँ आखिर होती कौन है और इनका भक्ति में इतना ऊंचा स्थान क्यों माना जाता है। गोलोक धाम के इन रहस्यमय लीलाओं में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि भक्ति के सबसे गहरे रहस्य छिपे हैं। जहाँ गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम और अनंत प्रेम का प्रतीक है, वहीं मंजरियाँ श्री राधा की सेवा में पूर्ण समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन दोनों के भाव इतने दिव्य और सूक्ष्म है कि इन्हें समझना ही भक्ति के सच्चे मार्ग को समझने जैसा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोपियों और मंजीरियों के वास्तविक स्वरूप, उनके भाव और उनके बीच के उस गहरे अंतर को जो भक्ति को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। गोपियाँ कौन होती है? गोपियाँ वृंदावन की वे दिव्य आत्माएं मानी जाती हैं जिनका जीवन केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति के लिए समर्पित होता है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा और निष्काम बताया गया है कि वे अपने जीवन के हर कार्य में केवल कृष्ण का ही स्मरण करती हैं। भक्ति परंपरा में गोपियों का प्रेम सांसारिक प्रेम से बिल्कुल अलग और अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। वृंदावन की सभी गोपियों में सबसे प्रमुख और सर्वोच्च स्थान श्री राधा को दिया गया है। उन्हें गोपियों की स्वामिनी और प्रेम की अधिष्ठात्री शक्ति माना जाता है। राधा जी का प्रेम इतना गहरा बताया गया है कि स्वयं कृष्ण भी उनके प्रेम के वश में हो जाते हैं। इसलिए राधा और कृष्ण का नाम हमेशा एक साथ लिया जाता है। अब बात करते हैं गोपियों की कुछ विशेषताओं की। गोपियाँ कृष्ण से माधुर्य भाव से जुड़ी होती हैं, अर्थात वे भगवान को अपने प्रियतम के रूप में प्रेम करती हैं। यह प्रेम केवल भक्ति ही नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है। गोपियाँ कृष्ण के साथ होने वाली रासलीला में भाग लेती हैं, जिसे भक्ति परंपरा में दिव्य प्रेम का सबसे सुंदर प्रतीक माना गया है। इस रासलीला में गोपियाँ अपने मन, प्राण और आत्मा से कृष्ण में लीन हो जाती है। गोपियों का प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ और समर्पित माना जाता है। वे कभी अपने सुख के बारे में नहीं सोचती बल्कि केवल कृष्ण के आनंद को ही अपना आनंद मानती हैं। यही कारण है कि भक्ति ग्रंथों में कहा गया है कि गोपियों का प्रेम संसार के सभी प्रकार के प्रेम से सर्वोच्च और सबसे पवित्र माना जाता है। भक्ति ग्रंथों में गोपियों का महत्व। भक्ति परंपरा में वृंदावन की गोपियों के प्रेम को अत्यंत उच्च और पवित्र माना गया है। कई वैष्णव ग्रंथों में बताया गया है कि गोपियों का प्रेम इतना निष्काम था कि वे अपने सुख दुख की चिंता किए बिना केवल भगवान श्री कृष्ण के आनंद को ही अपना जीवन मानते थे। यही कारण है कि भक्ति मार्ग में गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च भक्ति का उदाहरण माना गया है। अब समझते हैं मंजरियों की विशेषताओं को। मंजरियाँ भी वृंदावन की दिव्य आत्माएं मानी जाती हैं, लेकिन उनका स्थान और भूमिका गोपिकाओं से थोड़ी अलग होती है। जहाँ गोपिकाएं कृष्ण से सीधे प्रेम करती हैं, वहीं मंजरियाँ मुख्य रूप से श्री राधा की सेविकाएं मानी जाती हैं। उनका जीवन राधा जी की सेवा और राधा कृष्ण की लीलाओं को सुंदर बनाने में ही समर्पित रहता है। मंजरियों का प्रेम बहुत ही सूक्ष्म और गुप्त भक्ति का रूप माना जाता है। वे स्वयं कृष्ण से प्रेम व्यक्त नहीं करती बल्कि राधा और कृष्ण के दिव्य मिलन में सहायता करके ही अत्यंत आनंद अनुभव करती हैं। उनके लिए सबसे बड़ा सुख यही होता है कि राधा और कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिले। मंजरियाँ हमेशा राधा जी की सेवा में लगी रहती हैं और उन्हें अत्यंत निकट से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वे राधा कृष्ण की लीलाओं को व्यवस्थित करने, उनके मिलन की व्यवस्था करने और उनकी सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मंजरियों का स्वभाव अत्यंत नम्र, विनम्र और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ माना जाता है। वे कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहती बल्कि केवल राधा कृष्ण के आनंद को ही अपना जीवन मानती हैं। इसी कारण भक्ति परंपरा, विशेष रूप से कुछ वैष्णव संप्रदायों में मंजरियों के भाव को सबसे उच्च और शुद्ध सेवा भाव का प्रतीक माना गया है, क्योंकि उनका प्रेम पूरी तरह निस्वार्थ होता है और उनका उद्देश्य केवल राधा कृष्ण की सेवा करना ही होता है। यह सेवा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है बल्कि गोलोक धाम में भी मंजरियों की यही भूमिका बताई जाती है। गोलोक में मंजरियों की सेवा। मंजरियाँ भी गोलोक की दिव्य सेविकाएं मानी जाती हैं, जिनका विशेष संबंध श्री राधा से बताया गया है। वे राधा जी की अत्यंत निकट सेवा में रहती हैं और राधा कृष्ण की लीलाओं को सुंदर बनाने में सहायता करती हैं। उनका भाव अत्यंत विनम्र और निस्वार्थ माना जाता है। इसलिए भक्ति परंपरा में मंजरी भाव को बहुत उच्च सेवा भाव कहा गया है। अब सवाल आता है कि आखिर गोपियों और मंजरियों में अंतर क्या है।
गोपियों और मंजरियों की भूमिका भक्ति परंपरा में अलग अलग मानी जाती है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से सीधे प्रेम करती हैं और उन्हें अपने प्रियतम के रूप में मानती हैं। उनका भाव माधुर्य प्रेम का होता है, अर्थात वे कृष्ण के साथ गहरा और आत्मिक प्रेम संबंध अनुभव करती है। इसी कारण वे कृष्ण की दिव्य रास लीला में भी भाग लेती है और उनके साथ मिलन को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद मानती है। वहीं दूसरी ओर मंजरियों का स्थान थोड़ा अलग माना जाता है। मंजरियां मुख्य रूप से श्री राधा की अत्यंत निकट सेविकाएं होती हैं। उनका भाव सीधे कृष्ण से प्रेम व्यक्त करने का नहीं होता, बल्कि वे राधा जी की सेवा और राधा कृष्ण के दिव्य मिलन की व्यवस्था करने में ही आनंद अनुभव करती हैं। मंजरियों के लिए सबसे बड़ा सुख यह होता है कि वे राधा और कृष्ण की सेवा कर सके और उनके प्रेमपूर्ण मिलन को देखकर प्रसन्न हो। इस प्रकार गोपियों का प्रेम जहाँ सीधे कृष्ण के साथ मिलन में प्रकट होता है, वहीं मंजरियों का भाव सेवा, विनम्रता और पूर्ण समर्पण के रूप में दिखाई देता है। राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं में बताए गए ये भाव हमें भक्ति का गहरा आध्यात्मिक संदेश देते हैं। इनका अर्थ केवल इतना नहीं है कि भगवान की पूजा की जाए, बल्कि यह भी है कि जीवन में प्रेम, सेवा और पूर्ण समर्पण को अपनाया जाए। जब भक्त इन भावों को समझता है तो उसे यह एहसास होता है कि सच्ची भक्ति केवल मंत्र जपने या पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने मन, भावनाओं और कर्मों को भी भगवान के प्रति समर्पित करने का मार्ग है। इन भावों का केंद्र भगवान श्री कृष्ण और उनकी परम प्रिय श्री राधा की दिव्य प्रेम लीलाएं हैं। गोपी भाव हमें परम और निष्काम प्रेम का संदेश देता है। वृंदावन की गोपियों की तरह जब भक्त भगवान को अपने जीवन का सबसे प्रिय मानने लगता है और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करता है, तब वह सच्चे प्रेम और समर्पण की अनुभूति करने लगता है। मंजरी भाव भक्ति का अत्यंत सूक्ष्म और निस्वार्थ रूप माना जाता है। इसमें भक्त अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि केवल राधा कृष्ण की सेवा में ही आनंद अनुभव करता है। इस प्रकार इन भावों के माध्यम से भक्त राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम लीलाओं को समझने और उन्हें अपने हृदय में अनुभव करने का प्रयास करता है। गोलोक धाम में गोपियों का स्थान। भक्ति परंपरा के अनुसार गोलोक भगवान श्री कृष्ण का सर्वोच्च धाम माना जाता है। वहीं उनकी दिव्य लीलाएं अनंत रूप में होती रहती हैं। गोपियां उसी गोलोक धाम की दिव्य सखियां मानी जाती हैं, जिनका जीवन केवल कृष्ण के प्रेम में समर्पित रहता है। उनका प्रेम इतना शुद्ध और निष्काम बताया गया है कि वे अपने अस्तित्व को भी कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देती हैं। इस प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में गोपियां और मंजरियां भक्ति के दो अद्भुत रूपों को दर्शाती हैं। गोपियों का प्रेम हमें यह सिखाता है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम पूर्ण, निष्काम और समर्पित होना चाहिए। वहीं मंजरियों का भाव हमें यह समझाता है कि सच्ची भक्ति केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि विनम्र सेवा और पूर्ण समर्पण का मार्ग भी है। जब भक्त इन दोनों भावों को समझने का प्रयास करता है तो वह राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम लीलाओं के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को अनुभव करने लगता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।